इधर गेम इट्स नॉट इजी। ये आपका पेशेंस, फिटनेस, टेम्पमेंटल फिटनेस, आपकी ये सारी चीज़ें टेस्ट करती है। वो करते थे, लेकिन अब आपके सामने है। ये वो फॉर्मेट है जिसको वो ऑन करते थे, लेकिन अब वहाँ भी उनका बल्ला उनसे रूठ गया है। और हालात इस तरह है कि जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने उन पे की थी वो इसलिए की थी कि ये लोग आईसीसी के इवेंट्स जितवाएंगे। 7 से 8 इवेंट्स हो गए। ये पूरे का पूरा जो ग्रुप है या जो वो प्लेयर्स, जो सीनियर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, ये 7 से 8 इवेंट्स खेले हैं और पाकिस्तान को कुछ भी जितवाने में आई थिंक पाकिस्तान ने एक फाइनल खेला है 2022 में T20 का, 21 में आप सेमीफाइनल खेले हैं मेरे ख्याल। उसके अलावा हालिया जो बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं शायद पाकिस्तान नॉकआउट्स में भी नहीं गया। सर देखिए, आप जो फाइनल में भी पहुंचते हैं या आप सेमीफाइनल भी खेले, उसमें कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि अल्लाह करे वो जीत जाए, कुदरत का निज़ाम, वो बाहर हो जाए, अल्लाह करे उस मैच में बारिश हो जाए, अल्लाह करे उस दिन वो टीम ही ना आए, और वो होता गया 1-2 दफ़ा तो आप हो गए। लेकिन लॉन्गर रन में आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपनी टीम बनानी है, गलतियों से सीखना है। तो जो टीमें, जो प्लेयर्स अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं और सिर्फ उस तरह के डिसीजंस लेते हैं मीडिया पे आके जो मीडिया फ्रेंडली हो, बजाय कि टू बी एबल टू इम्प्रूव देमसेल्व्स और गेम ऑन डालें, वो हमारे प्लेयर्स करने में नाकाम हुए। और अब इन सब की जो परफॉर्मेंसेज है, ये अपनी पीक की क्रिकेट खेल गए हैं। मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं आपका सुनता था मीडिया में कि जी बाबर को कन्विंस किया जा रहा है कि प्लीज़ ओपन कर लो वर्ल्ड कप में। मेरा ये मानना है कि नंबर 3 का बैट्समैन जो T20 में ओपन करता है, उसके लिए तो ओपन करना मलाई होनी चाहिए ना। आप रिलेक्टेंट ओपनर क्यों हैं? और अगर आप रिलेक्टेंट ओपनर थे तो क्या पाकिस्तान को फिर उनको ऊपर भेजना चाहिए था या फिर 3 नंबर ही छोड़ देते? नहीं, देखे ना, उसमें भी एक टाइम है ना विक्रांत भाई। अगर तो आपके पीछे फॉर्म लगी हुई है तो वो जो मसल मेमोरी आपकी ओवर द इयर्स डेवलप हुई हुई है कि जैसे ही ओडीआई का नाम आता है वो सारी चीज़ें टेक ऑन कर लेती हैं, टेक ओवर हो जाती हैं, आपकी रूटीन, रजीम, वो सारा याद करता है। उसने सब कुछ हट के किया ना। फिर ये चीज़ें, चैलेंजेस तब इंसान लेता है जब आपके बैक के पीछे परफॉर्मेंसेस लगी होती हैं। जब ऑलरेडी एक लड़के से परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही उस तरह की नहीं है, उसकी शक्ल से भी जो है ना सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, फिर उसको आप एक एडिशनल रोल देते हैं। वो थोड़ा सा बजाय कि आप उस प्लेयर के जो आपकी बैकबोन रहा है पास्ट के अंदर, उसके लिए आसानी पैदा करें, आप उसको और मुश्किल करके दे रहे हैं। क्योंकि वो अपनी एक जो चीज़ नॉर्मल कंफर्ट जोन था उससे निकल के एक चीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, अदरवाइज इसमें कोई बुराई नहीं थी। मतलब वो वैसे भी तो दूसरे ओवर में अंदर ही होते थे। हाँ, नंबर 3 मैं कहता हूँ सचिन तेंदुलकर 100 इसलिए बने बिकॉज उनको ओपन करने को मिला, सौरव गांगुली को ओपन करने को मिला, रोहित शर्मा को ओपन करने को मिला। ये तो एक तरह से मेरा मानना है प्रिविलेज है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जैक्टली, ये तो प्रिविलेज है आपके लिए। रिजवान की कप्तानी, देखिए, इफ़ यू आस्क मी, ग्राउंड के अंदर फिर भी थोड़ी बहुत उनकी कैप्टनसी ठीक है, बट अगेन क्या वो यंगस्टर्स को ग्रूम कर पाएंगे? क्या उनके पास उस तरह का विजन मौजूद है? क्या वो मीडिया को सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे? क्या उनकी अपनी परफॉर्मेंस इस तरह की है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल पाएँ? क्या वो डोमिनेट कर पाएंगे दुनिया को? सो ये सारे क्वेश्चंस मार्क अपनी जगह मौजूद हैं, क्योंकि इस आईसीसी के इवेंट में हमने देखा, देखिए वो कहते हैं कि टीम एक यूनिट होना चाहिए। 6 महीने से रिजवान एक टीम को लेके चल रहा है, 7 महीने से, कि हम टीम बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं ना। उन्होंने यंगस्टर्स ठीक तरीके से यूज़ किए। हम बता चुके हैं वो कौन कौन से यंगस्टर्स थे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। जो चौथे का प्लेयर है उसको 6वें में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद अपनी जगह छोड़ नहीं रहे। उसके बाद जो ओपनर नहीं है उनको ओपनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फैसल अकरम को लेके गए, स्पिनर आपके पास था नहीं, उसको 7-7 ओवर करा के हटा दिया जाता है। सुफियान मुकीम को आप जो है ना मिलर के आगे छोड़ते हैं, वो 4 छिक्के मार देते हैं, आप हाथ उठा लेते हैं। उसामा मीर को आप कंट्रोवर्शियल कर देते हैं बिकॉज आप लोगों को वो पसंद नहीं है, चाहे जितना मर्जी अच्छा बॉलर हो। तो सर जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, बस लाइक्स डिसलाइक्स चलती हैं। जी बिल्कुल, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे और विक्रांत भाई फिर देखें ना, एक यूनिट जीतता है। हम कहते हैं एक यूनिट क्या आप इंपोर्ट कर रहे हैं T20 से? भाई आप ही कप्तान है ना, भाई छोड़े सिलेक्टर क्या कर रहा है? मैं अगर कप्तान हूँ, मैं अपना जिम्मेदार खुद हूँ, मुझे नहीं परवाह कि सिलेक्टर ये कह रहा है वो कर रहा है। भाई मैं कहूँगा कि सारी चीज़ों का आंसरेबल मैं हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मेरी टीम है, ये टीम खेलेगी। तो अभी जो टीम ये लेके गए हैं, 5 प्लेयर तो इन्होंने इंपोर्ट किए हैं। एक ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, उनको वो ले आए, सारी इन्वेस्टमेंट करते रहे वसीम जूनियर पे, सारी इन्वेस्टमेंट करते रहे अब्बास अफरीदी पे। इन द एंड ऑफ द डे वो किसको लेके आए? आमिर जमाल पे करते रहे, वो ले आए फ़हीम अशरफ को। फिर सारा मतलब बोल बोल के मर गए कि यार आप देखो, आपको स्पिनर चाहिए, आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, आप कर ये रहे हैं, बैटिंग लंबी करते हैं कि बैटिंग पे चीज़ें ना पड़ें। और नहीं यार, अगर आपके मुल्क के अंदर उस तरह के ऑलराउंडर्स मौजूद नहीं है,
जो आपको चाहिए, तो फिर आप अपना फॉर्म ऑफ प्ले चेंज करते हैं, अपना विनिंग स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके साथ एक विनिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर वो जिस तरह के देखें ना, जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, जो कैप्टनसी भी उन्होंने की है आप लोगों के सामने, फिर एक्सक्यूज़ क्या दे रहे हैं, देखिए जी वो जडेजा भी तो है, वो ऑलराउंडर है, वो अक्सर भी तो है, वो और मेरे भाई वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, वो पहले बॉलर हैं पूरे, उसके बाद उन्होंने अपनी बैटिंग इंप्रूव की है। आपके जो खुशदिल शाह और सलमान अली आ गए, ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं, ये बैट्समैन है उसके बाद बॉलर हैं। और आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया है, मोस्ट ऑफ देम इसी वजह से किया है कि जहाँ पे उन्हें विकेट चाहिए होती थी वहाँ वो पार्टनरशिप डेवलप करवा देते हैं। आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देख लीजिए, 3 आउट कर लिए, उसके बाद पार्ट टाइम ले आए। उसके पिछले मैच में आप देख लीजिए, 2 आउट कर लिए, उसके बाद पार्ट टाइम आ जाते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया है। फिर एक वाहिद टीम होगी पाकिस्तान की जो किसी ओपनर के साथ नहीं गई, जिसके पास एक ओपनर था बस फकर, वो भी इंजर्ड हो गया। ये 3 ओपनर तो होते ही होते हैं ना। फकर की भी तो वापसी हुई है, पता नहीं ठीक पहले तो किन वजहों से हुई है बाहर और किन वजहों से वो अंदर आए हैं वो भी नहीं पता तो चला। सर उन्होंने एक ट्वीट भी कर दी थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट थी। फिर एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने एनओसी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही जो ऑफिशियल्स थे उनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, तो इस वजह से उनको चीज़ों से बाहर रखा गया। मेरा मानना ये है तो उनको माफ़ी दे दी गई। आप पर्सनल जंग बाहर से रखते हैं। जब आपको पता था कि आईसीसी टूर्नामेंट आ रहा है, आप उसको एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में तो रखते। पाकिस्तान ने वो भी नहीं किया, एंड टाइम पे आप उसको ले आए। वो तो बेचारे ने आके परफॉर्मेंस फिर भी कर दी, लेकिन क्या हमने अपना फर्ज में निभाया एज अ मैनेजमेंट? उनको राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रखा, थ्रू आउट बाहर किए रखा। फिर उसके बाद आप देखें साइम अयूब, हम इनको बोल रहे थे कि यार इसको अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रखिए, वाइट बॉल क्रिकेट खिलाइए, आप इसको टेस्ट में ना डालिए। लेकिन मसला ये होता है कि जैसे ही कोई 2 मैचेस में परफॉर्मेंस कर देता है इधर, आपको कोशिश होती है उसको हर जगह आप यूटिलाइज कर लें और उसके पीछे पूरा सिस्टम छुप जाए। तो क्या हुआ, आपने उसको भी इंजर्ड करा दिया ना। हम बोल रहे थे ना करें, हमने सब ने बोला कि ये नहीं करें, आप उसको अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रखें, वाइट बॉल के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्रिजर्व। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। एंड में आपका एक ही रह गया था, वो भी इंजर्ड हो गया। फिर आपने इमाम को 5000 किलोमीटर चलवाया, वो गए और जाके वो भी रन आउट हो गए दुबई जाके। तो फिर ऐसा ही होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्लानिंग का फुकतान था। और प्लानिंग कौन करता है? कप्तान करता है ना। मुझे एक बात बताएं, आपकी जो बॉलिंग है, मतलब अहमद भाई देखिए, ये मैं 80s से देख रहा हूँ कि बॉलिंग आपकी ज़बरदस्त होती थी। दुबई में 2.5 साल पहले राहुल द्रविड़ ने एशिया कप में पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बोला था कि यार, एक जुमला बोला था इनका, यार ये बॉलिंग इट इज टू सेक्सी। बॉलर तो वही है, फॉर्मेट ही बदला है ना, 20 से आप 50 में ही आए हो। तो मैं एक पैटर्न देखता हूँ आपकी बॉलिंग में। मैं देखता हूँ कि नया बॉल अच्छा डाल देते हैं, 2 आउट भी कर दिए, चलो प्रेशर में भी है, फिर बीच में आपको विकेटें मिलती नहीं, फिर जब एंड के 10 ओवर होते हैं ये 120-20 खाते हैं। तो ये पैटर्न कैसे बन गया? आपके बॉलर भी जो है वो मैं देखा है बच के पतली गली से निकल जाते हैं, नजला गिरता बैट्समैनों पे। जी जी। और बॉलर आपके जो है पिट रहे हैं ठीक ठाक। होता ही है विक्रांत भाई, एक जब आपकी एक टाइम होता है जब अपनी पीक की क्रिकेट बॉडी आपकी ना पीक पे होती है, हर चीज़ जान, वहाँ पे अगर आपको अच्छी टीम ना मिले कि जो आपकी परफॉर्मेंसेस के साथ अच्छी परफॉर्मेंस देके आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करे, फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि आपकी भी जो है बुरी फॉर्म आती है और आपकी क्रिकेट डिक्लाइन पे हो जाती है। हमारा शाहीन के साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो इशू ये हुआ कि जब वो इंजर्ड हो गए और उनको घुटने की इंजरी हो गई, उसके बाद वो अपनी पीक पकड़ नहीं सके दोबारा से। वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही। अब वो जोर लगाते हैं ना जब राइटी बैट्समैन को, वो लात पे चला जाता है, उनके एक्शंस में प्रॉब्लम है। शायद वो नी बचाने के लिए अपनी बॉडी के डिफरेंट मसल्स को यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके एक्शन आमिर ने एक जियो पे बैठ के आपका शो था, ठीक है, तो वो लेफ्टी को तो अभी भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन राइटी को जो वो मैजिकल बॉल है ना, वो पहले जितना ऑफनली करते थे, किया उन्होंने रोहित शर्मा को, लेकिन वो जब अब वो उस जगह पे गिरता नहीं है। तो ये तो एक हो गई। और फिर डेप्थ के अंदर ना आपको पेस चाहिए, गाइल चाहिए, अच्छा स्लो बॉल चाहिए। वो बॉडी 50 ओवर के मैच में थक जाती है, ठंडी हो जाती है। जब आप वार्म अप करके आए हैं, टॉस हार के आपकी बॉलिंग आ गई, गरम गरम आपने सब कर लिया, आपको बड़ा स्पेस मिल जाता है वनडे क्रिकेट के अंदर। आपको एकदम अपने आप को गर्म करना होता है, वो फिर गर्म होने में अब टाइम लेते हैं। इसी वजह से आप डेप्थ के अंदर देखें, यॉर्कर लगते नहीं है, इतना रिवर्स हो रहा होता है, लेकिन फिर भी आपकी एग्जीक्यूशन नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही। फिर हारिस रऊफ का भी है इसी तरह। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह एक पैचेस में वो परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, लेकिन आप उनकी पिछले 2.5 साल से परफॉर्मेंसेस देखिए, उन्होंने कोई भी इस तरह की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं की हैं। और फिर नसीम शाह, जिससे बड़ी हाई होप्स थी, बड़ा दुख होता है देख के कि इन प्लेयर्स की फिटनेस कितनी डाउन है।
पेट बाहर निकले 10 ओवर नहीं आप डाल सकते। यहाँ से चीज़ें डबल चेन हुई भी है, तो ये चीज़ें देख के बड़ा दुख होता है। ये सारी अपनी ही गलतियाँ होती हैं। अब विराट कोहली भी तो आपके सामने है ना, देखा है ना पिछले मैच में किस तरह भाग रहा है।